हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा है फ्लो मीटर्स। और हम इसमें वेरियस टाइप ऑफ फ्लो मीटर्स की बात करेंगे जो हमारे रिफाइनरी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड प्रोसेसिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में हम किसी भी फ्लूइड को मेज़र करने के लिए, फ्लूइड के अमाउंट को मेज़र करने के लिए जो यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, यहाँ फ्लो मीटर्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें इंट्रोडक्शन में कि हमारे जो फ्लो मीटर्स होते हैं बेसिकली हम इनका क्या काम होता है। ठीक है, कहीं भी अगर इंडस्ट्री में आप देखोगे कि कोई भी पाइपलाइंस है, सपोज यहाँ पे अगर देखें आप, कोई भी हमारी पाइपलाइंस है तो इसमें से कोई ना कोई सर्टेन फ्लो हमारा क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, कोई भी हमारा फ्लूइड है, सर्टेन फ्लूइड फ्लो करता है, लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना होता है कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमें फ्लो करवाना है और कितना हमें ट्रांसफ़र करना है कहीं भी। उसके लिए हमें फ्लो मीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन करा हुआ है वो दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव एंड नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप में। और इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पे होगा एंड जो सेकंड होगा वो नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप पे होगा हमारा। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फ्लोमीटर की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फ्लोमीटर देखेंगे सबसे पहले इनिशियली। ऑब्जेक्टिव फ्लोमीटर का जनरली अगर हम मीनिंग देखें यहाँ से क्या होता है, तो फ्लोमीटर आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टू मेजर द फ्लो बाय क्रिएटिंग ए रिस्ट्रिक्शन इन ए फ्लो पाथ। ठीक है, जनरली हमारा जो हम फ्लोमीटर्स यूज़ करते हैं क्या ये मेज़र करने के लिए, फ्लूइड फ्लो को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कैसे करते हैं, बाय क्रिएटिंग द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो पाथ। कोई सपोज मैं यहाँ पर अगर कोई एक पाइप लाइन लूँ और इसमें मैं फ्लूइड फ्लो करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है हमारा, और इस फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है हमारा, ये फ्लूइड हमारा सर्टेन, और इस फ्लूइड को हमारा क्या काम होगा, मेज़र करना है। इसको मेज़र करना है हमें, और इस मेज़र करने के लिए हमें इसमें क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सपोज हम किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है वो, अगर उसमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप फ्लो मीटर बोलते हैं। और इसके बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर यहाँ पे क्लासीफाई कर रखे हैं। कौन कौन से, गियर फ्लो मीटर, टर्बाइन फ्लो मीटर, वॉर्टेक्स फ्लो मीटर और रोटा मीटर और डिफरेंशियल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे जो देखोगे आप लोग, जो डिफरेंशियल प्रेशर है, यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर जो हमारे पास क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आता है, ये इसकी एक अलग सी कैटेगरी है। इसमें कौन कौन से हमारे फ्लोमीटर्स आते हैं, ऑरफिस, वेंचुरी और नोजल। ये हमारे क्या रिलाई करते हैं, किस प्रिंसिपल पे, प्रेशर ड्रॉप टू डिटरमाइन दी फ्लो रेट एक्यूरेटली, दैट्स वाई वी कॉल्ड आल्सो द डिफरेंशियल प्रेशर। ये जो हमारे फ्लोमीटर होते हैं इनमें क्या होता है, ये हमारे प्रेशर ड्रॉप के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम सबसे पहले डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर की हम बात करेंगे, जिसमें हमने तीन ऑरफिस, वेंचुरिक और नोजल की हमने बात करी थी। ठीक है, तो इसमें जनरली जो प्रिंसिपल है कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, इनमें जनरली आप देखोगे प्रिंसिपल क्या है, मेजर द फ्लो बाय क्रिएटिंग द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस ए रिस्ट्रिक्शन इन अ फ्लो पाथ एंड रिलेटिंग टू द फ्लो रेट। सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हमारे पास एक पाइप है जिसमें हम फ्लो कर रहे हैं फ्लूइड का, और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन मैंने क्रिएट करी। ठीक है, इस रिस्ट्रिक्शन को जो क्रिएट करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है दो पॉइंटों पे, और इस प्रेशर डिफरेंस को हमने रिलेट किसके साथ कर दिया, फ्लो रेट के साथ रिलेट करके निकाल लिया। ठीक है, ये जनरली हमारा इसमें हमारे डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर का काम होता है। ठीक है, इनका एप्लीकेशन आप देखोगे कहाँ पे होता है, ये वाइड रेंजेस ऑफ लिक्विड और गैसेज एंड स्टीम इन अ वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल एंड यूटिलिटीज सेक्शंस में हमारा होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जहाँ पे देखोगे इंडस्ट्री में लिक्विड गैसेज को मेजर करने के लिए फ्लो रेट को, और स्टीम फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर पेट्रोकेमिकल में बात करोगे तो ऑयल गैसेज में भी हमारा काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। जनरली इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जो डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर होते हैं रिलेटिवली क्या होते हैं, लो कॉस्ट के होते हैं। ठीक है, इनकी जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी कम होती है, और सूटेबल क्यों होते हैं, ये लोग हाई प्रेशर तक ये हमारे काम कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन होते हैं इसमें कि हम मतलब हाइयर टेम्परेचर अगर फ्लूइड का है तब भी ये काम करेंगे। ठीक है, और रिक्वायर द फ्रिक्वेंट कैलिब्रेशन। इसमें एक ये चीज़ देखोगे आप लोग, ये कैलिब्रेशन मांगते हैं, मतलब जैसे हमारे पास देखोगे कि इसमें क्या है, फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है कि हमारा एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे इनमें डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो वेंचुरी फ्लोमीटर के बारे में देखेंगे कि हमारा वेंचुरी फ्लोमीटर कैसे काम करता है और किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। ठीक है, दिस डिवाइसेस यूज द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, किस हमारे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड है। और मेजर क्या करता है, फ्लो रेट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द थ्रोट एंड
कन्वर्जिंग सेक्शन ऑफ द फ्लो मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो हमारे पास कन्वर्जिंग सेक्शन है और जो थ्रोट के बीच में वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप देखोगे कोई भी फ्लूइड हमारा इधर से एंटर हो रहा है तो ये जो हमारा है, सपोज यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या कन्वर्जिंग सेक्शन कहलाता है, जहाँ पे बैंड होता है, यहाँ पे जो इसका प्रेशर है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन कहीं भी आप यहाँ मानोगे तो ये हमारा क्या, जहाँ से कन्वर्ज होना स्टार्ट हुआ है ये हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे जो मिनिमम एरिया होता है पाइप का उसको हम बोलते हैं थ्रोट। इन दोनों के बीच में क्या है, एक प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब प्रेशर डिफरेंस आता है जिसके वजह से हम जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है तो जब यहाँ पे कन्वर्जिंग सेक्शन में देखोगे और थ्रोट पे देखोगे तो एक प्रेशर डिफरेंस हमारा क्रिएट होगा, उसी को हम मेजर करके उसका फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल डायग्राम देखोगे जो जनरली हमारा इंडस्ट्री में पाइपलाइंस में जो यूज़ होता है, इस तरीके से हमारा वेंचुरोमीटर यहाँ पे सिचुएटेड होता है, लगा हुआ होता है। ठीक है, ये देखोगे आप सेक्शन, ये सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, थ्रोट सेक्शन कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कन्वर्जिंग सेक्शन है। ठीक है, ये कन्वर्जिंग सेक्शन यहाँ पे जैसे हमारा क्या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो आप देखोगे कि ये हमारे पास इनिशियली प्रेशर यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, और यहाँ पे थ्रोट पे कुछ प्रेशर होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे देखो कैलकुलेट होने के लिए फ्लो मीटर में हमारे ट्रांसमीटर में लगा हुआ है और यहाँ से हमें वो कैलकुलेट होकर फ्लो मिलता है इजीली। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या वेंचुरोमीटर काम करता है। ये क्या अलाउ करता है हमारे, जनरली अगर हम समझे तो ये किस लिए हमारा एफिशिएंट होता है, ये एक्यूरेट और एफिशिएंट फ्लो मेजरमेंट के लिए हमारे पास अवेलेबल रहता है। ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं, ये एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी रहती है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेसी का चाहिए होती है फ्लो मेजरमेंट में। ऑरिफिस फ्लोमीटर की हम बात करेंगे यहाँ से। ऑरिफिस फ्लोमीटर में जनरली हमारा क्या होता है, द डिवाइस कंसिस्ट अ प्लेट विद अ होल द प्लेस इन अ पाइप थ्रू द विच द फ्लूइड फ्लोज। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पाइप होगी जिसमें क्या एक ऑरिफिस प्लेट होगी। ठीक है, यहाँ पे जनरली एक बीच में हमारा क्या होता है, होल रहता है जिससे क्या कोई भी फ्लूइड हमारा पास करता है। ठीक है, जनरली इससे होता क्या है, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ऑरिफिस का यूज़ करते हैं, जिसको हमने ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ फ्लोमीटर में अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम देखोगे यहाँ से तो ये जो हमारे पास फ्लोमीटर का डायग्राम है, ये ऑरिफिस फ्लोमीटर का, ये जनरली क्या है, पाइप में हमारा फिट रहता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये ऑरिफिस फ्लोमीटर है हमारा, और ये किसी भी पाइपलाइन में इस तरीके से असेंबल रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऑरिफिस लगी हुई है और इन दोनों पॉइंटों पे क्या होता है, इस ट्रांसमीटर का प्रेशर डिफरेंस मेजर कर लेता है। ठीक है, जैसे ऑरिफिस से हमारा एरिया रिड्यूस करते हैं हम लोग, तो जब हम एरिया रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रेशर वेरी करेगा। जो प्रेशर हमारा वेरी करता है उसके से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होंगे और उसके वजह से वो क्या करता है, हमारा प्रेशर डिफरेंस को मेजर करके वो फ्लो में कैलकुलेट करके हमें ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो ये जनरली हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप फ्लोमीटर में हमारा इस तरीके से काम करता है। रिलेटिवली अगर आप देखोगे ये हमारा बहुत सिंपल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव ना होकर सस्ता होता है, चीप होगा हमारा। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप इन द सिस्टम हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, किसकी वजह से, परमानेंट, मतलब इसमें हम प्रेशर ड्रॉप जो होगा हमारे पास, सपोज हमने यहाँ पे कोई फ्लूइड फ्लो रहा था तो हमने यहाँ पे एक ऑरिफिस प्लेट लगा दी। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ से फ्लूइड फ्लो करेगा उसमें एक परमानेंट प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, वो रिकवर नहीं होगा इतना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा आगे नहीं ये साइज होता है, लेकिन जैसे वेंचुरी में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता था, कन्वर्जिंग सेक्शन एंड हमारे पास थ्रोट आता था और फिर देन हमारे पास डाइवर्जिंग सेक्शन, इस तरीके से हमें मिलता था। तो यहाँ पे प्रेशर की रिकवरी ज़्यादा होती थी, इसलिए एक्यूरेसी भी हमारे पास ज़्यादा रहती थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखोगे, इनका डायग्राम है हमारे ऑरिफिस फ्लोमीटर का, जो पाइपलाइनों में हम जो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखोगे जनरली जो पाइपों में जो हमारी फिक्सिंग होती है, हमारे इस तरीके से ऑरिफिस लगा होता है, फ्लो हमारा इस तरीके से मूव करता है इस डायरेक्शन। ठीक है, और हमारे पास जो ऑरिफिस प्लेट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस प्लेट होती है, कौन कौन सी, कोसेंट्रिक, इसेंट्रिक, सेगमेंटल और क्वाड्रेंटेज। ठीक है, कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जब कभी हमारे ऑरिफिस प्लेट का और पाइप का सेंटर सेम हो, ठीक है, मतलब सेम सेंटर हो तो हमारा कोसेंट्रिक, अगर सेम सेंटर ना हो तो इसेंट्रिक, अगर सेम सेंटर हो बट वो हाफ एंड प्लेट में हो तो सेगमेंटल बोलते हैं, वो हमारा सेंटर में तो हो बट हमारा क्या है, उसका जो क्वाड्रेंट मतलब वो, ठीक है, तो क्वाड्रेंट एज कहलाता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर आप ऑरिफिस फ्लोमीटर की बात करोगे तो अलग अलग कंडीशनों पे हम ऑरिफिस फ्लोमीटर की यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोसेंट्रिक फ्लोमीटर की, तो ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, हमारा प्योर लिक्विड के लिए यूज़ होता है, जहाँ भी हमारे पास प्योर लिक्विड फ्लो करेंगे। ठीक है, जैसे गैसेज हमारी फ्लो कर रही हैं वहाँ पे हम कोसेंट्रिक टाइप ऑरिफिस प्लेट का यूज़ करते हैं, और इसेंट्रिक टाइप कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास विस्कस फ्लूइड हो, कैसा हो, विस्कस फ्लूइड होगा, तब हम इसेंट्रिक का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो सेगमेंटल टाइप होता है, ये भी हमारा क्या होता है, विस्कस फ्लो में यूज़ होता है, और क्वाड्रेंट एज जो होता है हमारा,
वो कहाँ यूज़ होता है? ये क्रूड ऑयल और हाई विस्कोसिटी सिरप और स्लरी में हमारा यूज़ होता है, ठीक है। क्रूड ऑयल हो गया हमारा, ठीक है, जैसे सिरप्स होते हैं ना, उसमें हमारा यूज़ होगा, ठीक है। स्लरीज में इसका यूज़ होता है, ये भी हमारा विस्कस फ्लूइड के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे ऑर्फिस का यूजेस काफ़ी ज़्यादा हमारी केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। ये आप एक डायग्राम देख सकते हो किस तरीके से हमारा ऑर्फिस प्लेट यहाँ पे माउंटेड है किसी भी पाइपलाइन में। और ये दो पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या प्रेशर डिफरेंस को यहाँ से मेजर करके ट्रांसमीटर में शो करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलता है, फ्लो कैलकुलेट करके हमें इजिली यहाँ पे अचीव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा नोजल। नोजल क्या होता है? नोजल इज ए टैपर्ड ट्यूब और पाइपिंग फिटिंग विद द स्मॉलर डायमीटर एट द आउटलेट देन एट द पाइप इनलेट, ठीक है। ये हमारा क्या है, टैपर्ड ट्यूब की तरह होता है, या पाइप फिटिंग भी हम कह सकते हैं, जो क्या होता है, स्मॉलर डायमीटर में होता है, ठीक है। नोजल जो होता है वो क्या होता है, टैपर ट्यूब या पाइप फिटिंग की तरह असेंबल होता है किसी भी पाइप में। अगर आपको डायग्राम से अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारा क्या एक नोजल रहता है, जो क्या होता है किसी भी पाइप में हमारा फिटिंग होती है, ठीक है। और यहाँ भी ये जो बेस्ड है, ये भी हमारा किस पे बेस्ड है, प्रेशर डिफरेंस पे। और कैसे काम करता है ये, इट एक्सिलरेट द फ्लूइड एज इट पासेस थ्रू। क्या करता है, एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है, इसकी वेलोसिटी में चेंज करता है। सपोज कोई हमारी वेलोसिटी मूव कर रही थी यू डायरेक्शन से, इससे जब पास होगी तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हमारा v आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक्सिलरेट करता है, चेंज करता है उसकी वेलोसिटी में, मतलब इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीजिंग टर्म में ये चेंज करता है बाय मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द नोजल, ठीक है। कैसे मेजर करता है, बाय मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द नोजल द फ्लो रेट कैन बी डिटरमाइन। सपोज हमारा कोई नोजल है, इसमें आप जो हम देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, जैसे कोई हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा था, यहाँ पे जैसे इसके यहाँ पे एरिया जो है ये जैसे रिड्यूस हो रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी में चेंज होने के कारण हमारा क्या होता है, प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इस प्रेशर डिफरेंस जो हमारा क्रिएट हो रहा है, इसको मेजर करने के बाद ये हमारा क्या फ्लो हमें कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है। नोजल का बेसिकली हमारा ये काम होता है। नोजल कहाँ पे जनरली एप्लीकेट होते हैं, ये हाई प्रेशर ड्रॉप्स आर एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। इसमें जो हाई प्रेशर ड्रॉप है हमारा होता है और डिजायर्ड रहता है, ठीक है। सच इन फायर हॉजेस और रॉकेट इंजन में हमारा यूज होता है। जनरली आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर ड्रॉप्स हो रहे हैं, वहां पे ये यूज होता है। जैसे रॉकेट इंजन हो गए या फायर हॉजेस होते हैं, वहां पे हमारा नोजल्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसका आप डायग्राम भी देख सकते हो किस तरीके से हमारा जो इनलेट फ्लो जा रहा है, ठीक है। डायग्राम से आप लोग इस डायग्राम से आप लोग देख के इस चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। नोजल फ्लोमीटर का जो हमारे पास अगर एडवांटेज देखें, तो इसमें जो हमारा डिस्चार्ज कोफिशिएंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। नोजल फ्लोमीटर जो होता है हमारा, ये क्या होता है, इसका इंस्टॉलेशन जो होता है वो चीपर होता है, किससे, हमारा वेंचुरीमीटर से चीपर होता है। बट इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि जो हम इसको इंस्टॉलेशन करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर दैट ऑर्फिस मीटर। ऑर्फिस मीटर जो है हमारे पास जनरली एक ऑर्फिस प्लेट होती है, उसको हम इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं। बट इसमें नोजल में क्या है, हमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगती है, इंस्टॉलेशन हमारा इजीली नहीं हो पाता। और इसमें जो प्रेशर रिकवरी की बात करें, अगर आप देखोगे नोजल का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो प्रेशर रिकवरी होती है हमारी, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जैसे प्रेशर जो हमारा आ रहा है जनरली, ठीक है, इसका जो रिकवरी होगा वो कम होगा, मतलब वो रिकवर दोबारा जो होता है वो एज अ कंपेयर टू वेंचुरीमीटर हमारा कम रहता है। इसके बाद थोड़ा सा ना हम फ्लो रेट की बात करेंगे, कि जनरली जो हम फ्लो रेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मैंने कहा आपसे कि हम किसी जो इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का, हम कर रहे हैं फ्लो रेट मेजर कर रहे हैं, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि कोई पाइपलाइन है, इससे हमारा क्या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसको हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। क्या मेजर कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ फ्लूइड को मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमारा होता है क्या, जनरली अमाउंट ऑफ फ्लूइड की बात करें तो हम दो तरीके से चीजों को देखते हैं, ठीक है। क्या क्या हमारा अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम डिनोट कर सकते हैं, या तो हमारे पास क्या होगा, या तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर कर रहे होंगे, वॉल्यूमेट्रिक, या तो हम मास फ्लो रेट को मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। दो चीजों को हम मेजर करते हैं। इन दोनों चीजों को जो हम मेजर कर रहे हैं वो किस तरीके से हम यहाँ पे डिराइव करते हैं, एक रिलेशन हमारे पास है, कि अगर हम देखें, अगर हमारे पास सपोज हम क्यू से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को दिखाते हैं, तो जो हमारा मास फ्लो रेट होता है वो क्या होता है, मास अपॉन में हमारा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड,
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की बात करता है। अगर हम यहाँ पे मास फ्लो रेट की अगर यूनिट देखें तो ये हमारा होता है केजी पर आवर ले लीजिए यहाँ से आप, ठीक है, केजी पर आवर। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास होती है केजी पर आवर और केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास डिजाइड रहती है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मीटर क्यूब पर आवर हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। यहाँ से केजी कैंसिल आउट हमारी हो जाती है इजिली। तो ये जो मीटर क्यूब पर आवर है वो हमारी किसकी यूनिट होती है, ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की यूनिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में इजिली रिलेशन एक निकाल सकते हैं। अगर हमें मास फ्लो रेट को अगर दिखाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यू इंटू में डेंसिटी की हम बात करते हैं। मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किस तरीके से रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप फ्लोमीटर में हम इस पे नजर डालेंगे, गियर फ्लोमीटर पे हम यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालेंगे। इसमें गियर फ्लोमीटर में जनरली आप देखोगे क्या होता है, गियर फ्लोमीटर मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड बाय काउंटिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू द मीटर ड्राइवन बाय द रोटेटिंग गियर, ठीक है। इसमें क्या काउंट रोटेटिंग गियर्स होते हैं और इसका सडनली जो वॉल्यूम होता है हमारा, उसको ये यहाँ से मेजर करता है। जितनी बार हमारा कोई भी गियर मूव करेगा सडन वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है और उससे ये हमारा फ्लो मेजर करते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर भी हमारा ये कहलाता है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर भी इसको हम बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है मेजर करने का, ये मेजर फ्लो बाय द रिपीटेडली फिलिंग एंड इम्पिटिंग अ चैम्बर ऑफ नॉन वॉल्यूम, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, एक चैम्बर होता है, इसमें नॉन वॉल्यूम है, उसको क्या है वो फिलिंग करते हैं फिर इम्पिट करते हैं। कैसे करते हैं, डायग्राम की हेल्प से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हमारा गियर बॉक्स फ्लोमीटर है, ये जो आप देख रहे हो असेंबली। इस तरीके से ये जो हमारा वॉल्यूम है इम्पिटिव वॉल्यूम है, ठीक है, और ये मूव होते हैं कंटिन्यूसली, तो ये हमारा इस तरफ डिस्चार्ज करता है, ठीक है। और अगर असेंबल फॉर्म में देखें तो इस तरीके से हमारा फ्लोमीटर हमें दिखता है, ठीक है। ये जितनी बार हमारा मूव करता है इसके रोटेशन को काउंट करके ये हमारा यहाँ पे फ्लोमीटर ट्रांसमीटर में हमारा शो कर जाता है कि भाई कितना हमारा फ्लो यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। अगर हम इसका प्रॉपर एक डायग्राम देखना चाहें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। सपोज हमारा फ्लो इधर से एंटर हो रहा है और ये हमारा क्या कर रहा है, जो गियर है मूव कर रही है, ठीक है। आप देखोगे गियर मूव करते हुए हमारी फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रही है। जितना वॉल्यूम जो होता है हमारा एक पॉकेट का, ये हमारा क्या एक पॉकेट होता है, इस वॉल्यूम हमारा क्या होता है काउंटेड होता है कितना हमारा वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम के बिहाफ पे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप जनरली देखोगे डायग्राम, जैसे पाइपलाइन में हमारा कैसे ये गियर टाइप फ्लोमीटर हमारा माउंटेड होता है, इस तरीके से ये हमारा लगा होता है किसी भी पाइपलाइन में, ठीक है। ये हमारा गियर फ्लोमीटर के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम जनरली प्रैक्टिकली देख सकते हो किसी भी लाइन में कैसे असेंबल रहता है, ठीक है। इसके ऊपर बात कर लें फिर हम आगे। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, जनरली हमारा हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए यूज होता है और जहाँ पे हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। कोरोसिव फ्लूइड की बात कर लें, सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें, वहाँ पे हमारा यूज होता है। जैसे सच एज पेट्रोलियम केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा इसका यूज होता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या है, ये हाईली एक्यूरेट होता है और सुटेबल किसके लिए होता है, फॉर मेजरिंग द फ्लो लो फ्लो रेट के लिए। जनरली हमें जहाँ पे हमें लो फ्लो रेट मेजर करना हो वहाँ पे ये यूज होता है। कैन हैंडल ए वाइड रेंज ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी, जहाँ पे हमें हायर, जैसे कह सकते हैं कि हायर वाइड रेंज मतलब या बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी को मेजर करना हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम गियर फ्लोमीटर का यूज करते हैं, बट लो फ्लो रेट के लिए मेजर करेंगे ना कि हायर फ्लो रेट के लिए, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर और गियर फ्लोमीटर का हम यहाँ डिस्कशन देख रहे थे। नेक्स्ट फ्लोमीटर हमारा क्या है, वर्टेक्स फ्लोमीटर है। और ये कैसे काम करता है, हमारा वर्टेक्स फ्लोमीटर ऑपरेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल of fluid dynamics where the swirling vortex are created downstream of a blood body inserted into the flow stream। डायग्राम के हेल्प से थोड़ा देखते हैं क्या हम कहना चाहता है ये। वर्टेक्स फ्लोमीटर में क्या होता है, जनरली जो पाइपलाइन होती है हमारी, उसमें क्या है हमारी बॉडी जैसे ब्लड बॉडी ये इंसर्टेड है, जो कोई फ्लो हमारा इस तरीके से इसमें एंटर करता है तो इससे टकराने के कारण क्या इसमें वर्टेक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और वर्टेक्स के कारण क्या होता है इसमें, इसमें क्या है हमारा एक एलिमेंट लगा होता है जिसमें वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। उसमें वो ऑसिलेशन करने लगता है, जितना वो ऑसिलेट करेगा वो रीडिंग कौन हमारा नोट करता है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट उस रीडिंग को नोट करता है और हमें उससे कैलकुलेट करके हमें फ्लो को बताता है। सपोज मैंने कहा कि अगर फ्लो हमारा ज़्यादा जाए, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे वर्टेक्स ज़्यादा बनेंगे और इसका जो ऑसिलेशन होगा वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमें फ्लो भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, इसके ऑसिलेशन से रिलेटेड होता है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखना चाहें,
यहाँ पे जनरली देखोगे ये जो फ्लेक्सर का जो कंपोनेंट है ये हमारा क्या ऑसिलेशन करता है, और ये एक हमारे बॉडी में फिक्स पार्ट रहता है। ये किसके वजह से ऑसिलेट करता है? ये हमारे वर्टेक्स के कारण ये ऑसिलेट करता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो इसके ऑसिलेशन को ये क्या करते हैं, मॉनिटर मेजर कर लेते हैं कि कितना ये ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, जनरली देखोगे आप लोग पाइप लाइनों में जो हमारे इंडस्ट्री में लगा रहता है, इस तरीके से ये हमारे वर्टेक्स लगे होते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जो इंसर्ट है इनसाइड, ये हमने अभी देखा था। ठीक है, इस तरीके से ये फिट रहता है किसी भी पाइपलाइन में। और ये इसका किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? डिटेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टेक्स। जो भी हमारा वर्टेक्स जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ऑसिलेट करती है, वो ब्लॉक बॉडी, जो कोई बॉडी हमें इंसर्ट करिए उसको ये मेजर करता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन कहाँ है? स्टीम, गैसेस एंड लिक्विड फ्लो को ये मेजर करता है। मीडियम विस्कोसिटी के लिए हमारे पास जनरली यूज होता है, सच एज कैसे ऑयल एंड गैस, केमिकल प्रोसेसिंग एंड पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है हमारे पास? ये गुड एक्यूरेसी, और ये सूटेबल होता है किसके लिए? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए, और लेस अफेक्टेड चेंजेस इन फ्लूइड डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते ज़्यादा, अगर इसके टेम्परेचर और फ्लूइड डेंसिटी में अगर हम चेंज लेके आते हैं और विस्कोसिटी में तो। ठीक है, वर्टेक्स फ्लोमीटर भी हमारा क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप फ्लोमीटर ही होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप फ्लोमीटर की बात करेंगे। ठीक है।